नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराजाय नमः। श्री धर्मराज की कथा। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूत जी महाराज वहां पर पधारे। सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार के जन कल्याण की बातें पूछने लगे। शौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान महात्म कहिए, बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षिप्त में मैं आप लोगों से कहता हूँ, आदर के साथ सुनिए। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में महोदयपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था और बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी, गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में नहीं आया। राजा ने इसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए कुछ सोचे हुए वापस घर लौट आया। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया। उसे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करना निश्चय किया और खूब धन संपदा दे करके उसका कन्यादान किया, विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद युक्त रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं के भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बताया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं से परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्ने की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण में दरवाजे में सर्व धातु की निशानियां लगी हुई है। उसे देखकर गुणवती ने बड़े कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखकर इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए। एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, जहां बैठकर वह प्राणियों को लेखा जोखा देख रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो गई, कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देखने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य को लेखा तो ने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वे कुछ अप्रसन्न हो गए। धर्मराज को इस तरह से नाराज अप्रसन्न देखकर गुणवती ने पूछा, महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो आप अप्रसन्न हो गए? धर्मराज ने कहा, गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ गई। हे गुणवती, तू ही बता, यह सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति की आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे और अपने भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करे तो मैं वह भी करके आऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपने भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुझे बतलाता हूं। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समापन की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियमानुसार स्नान करके प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम का जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य परोपकार करते रहना। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर
दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मूली पान सुपारी पुष्प केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें और सफेद तिल के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। मेरी कथा कहकर सुनकर तथा शक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के लिए निमित्त चांदी या सोने की निशानी, मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र, पुरुष स्त्रियों के अलग अलग, चूड़ा, काजल, टीकी, दर्पण, इनके अतिरिक्त जो भी कुछ बन सके, पंचपात्र आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके लिए बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गौ, चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करना चाहिए तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सिंह, चांदी के खुर, तांबे की पीठ बनाकर दान करें। हे गुणवती, ये विधान जो मैंने बताया है, जिसकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वह अधिक दे तथा जिनकी शक्ति कम हो वह यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहे, दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक ले जाओ। तथा मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे और पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने पर सभी को आश्चर्य हुआ। वह उससे उसका कारण पूछने लगे तो गुणवती ने सबको सारी कथा सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान पूर्वक वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हुई। इतना सुनकर ऋषि लोगों ने सूत जी को नमन किया और सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर से में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है, इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता से जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते। धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं और पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो इस कथा को विधि पूर्वक करते हैं, सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार संदेह नहीं है। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चित लाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे।